हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो हम लोग कल 10 सवाल किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू। आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर ही करेंगे, बोर्ड्स में जो आपके आते हैं सवाल। तो आज हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे, आज हम लोग करेंगे जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आज सिर्फ वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने क्या है, लिखा हुआ है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बोलता है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। यहाँ अदर छोड़िएगा, अदर इलेक्ट्रोड होगा यहाँ। ठीक, मतलब जब जैसे मान लीजिए एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें मान लीजिए ग्रेफाइट का रॉड है, आप लोग पढ़े भी होंगे, और इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, और इसमें वाटर है इसमें। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगा तो क्या होगा कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा। तो पॉजिटिव इंड पे यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल होगा और निगेटिव इंड पे भी गैस का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जो पॉजिटिव इंड पे गैस का मॉलिक्यूल होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका ऑक्सीजन का। वो किसका होगा, ऑक्सीजन का। और जो निगेटिव इंड पे होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो यही सवाल बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो दूसरे के मुकाबले क्या है, डबल है। क्यों, ये तो इसका आंसर होगा कि वाटर contains hydrogen and oxygen in 2:1। वाटर जो है, हाइड्रोजन, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसका रेशियो कितना होता है, 2:1। यानी हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। तो दैट इज वाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन ऑक्सीजन। और इसी के चलते जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन का क्या होगा, दुगना होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, और ये सवाल आपका 2009, 2012 और 2013, ये 3 बार सवाल आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब कि आपका सॉल्यूशन है, एक बीकर में आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन किसका है, आपका ये सॉल्यूशन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का है। ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का है। और बोलता क्या कि इसमें कॉपर का एक स्ट्रिप डाला गया, कॉपर का क्या डाला गया, कॉपर का एक स्ट्रिप डाला गया, तो क्या देखने को मिलेगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो पहले हम इसका लेते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या होगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, और प्लस Ag सिल्वर सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या, इस रिएक्शन में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, बस यही सवाल पूछ रहा है। तो ये चेंजिंग क्या होगा इसमें कि ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बिकम ब्लू, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और जो ये स्ट्रिप डाले हैं कॉपर का, ये जो स्ट्रिप डाले हैं कॉपर का, इस पे सिल्वर का लेयर चढ़ जाएगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा, इसके ऊपर सिल्वर का लेयर चढ़ जाएगा, और ये स्ट्रिप जो है आपका शाइनी दिखेगा। कैसे दिखेगा आपका, शाइनी, मतलब चमकने लगेगा, मतलब इसका शाइनी अपीयर होगा। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर होगा कि द सॉल्यूशन बिकम ब्लू एंड शाइनी appearance of copper strip due to layering of सिल्वर। मतलब ये कॉपर जो स्ट्रिप है इसके ऊपर
सिल्वर का लेयर चढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है इसका ये आपको शाइनी देखने को मिलेगा और जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ और ये सवाल जो है 2015 में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमारा कि स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। जो रिडक्शन है उसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तरह की इंडस्ट्री में ये कहाँ पर यूज होता है, तो इसका यूज होता है आपका इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब हम लोग, आप लोग मेटलर्जी में पढ़े होंगे, ऐसे सवाल मेटलर्जी का है लेकिन इसमें पूछ दिया गया है केमिकल इक्वेशन में, तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रिडक्शन ऑफ, जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं मेटल में, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, मेटल सॉलिड, और हम कार्बन लेते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। कैसे, तो ये जिंक से छीन लेगा, ये जिंक से क्या कर लेगा, ये जिंक से छीन लेगा क्या, ऑक्सीजन, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक को रिड्यूस कर दिया। तो ये है आपका क्या, रिडक्शन प्रोसेस, जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। और ये भी सवाल आपका 2015 में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ये बोल रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, मतलब ये दोनों में से कौन सा जो है वो केमिकल चेंज है, और इसका रीजन भी देना है। और ये सवाल आपका 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा। तो बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दोनों में केमिकल चेंज कौन है, तो दोनों में केमिकल चेंज कौन होगा, बर्निंग ऑफ वैक्स होगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक फिजिकल चेंज है, मतलब मोम को हम पिघला दिए, तो मोम पिघलेगा तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर लेंगे, उसको ठंडा करके जमा देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जो बर्निंग ऑफ वैक्स है, ये क्या है आपका, बर्निंग ऑफ वैक्स जो है केमिकल चेंज है। इट इज अ केमिकल चेंज because it will formed new product with new प्रॉपर्टीज। इसका आंसर ये होगा, क्या बोला है, रीजन भी देना है, ठीक है। तो रीजन क्या होगा कि ये जो है नया प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी किसके साथ, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसके साथ, ठीक है। और ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है, बोलता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये दोनों में से केमिकल चेंज कौन है। तो फिर से वही बात हो गया, पिछले सवाल भी वही था आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज, और मेल्टिंग ऑफ आयरन ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। क्यों, आयरन को मेल्ट करेंगे और फिर उसे हम फ्रीज करके वापस उसी फॉर्म में हम ला सकते हैं। लेकिन रस्टिंग के बाद क्या होता है कि आयरन जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर बैठ जाता है और वो खोखला हो जाता है धीरे धीरे, तो वो क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज है, कौन, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ये आपका 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक बेसिक डिफरेंस बताना है। तो क्या होगा, फिजिकल चेंज के बारे में हम लिख सकते हैं कि इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब फिजिकल चेंज हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन हम केमिकल चेंज में क्या लिख सकते हैं बच्चा, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, ठीक। यही आपका है बेसिक डिफरेंस और यही आपको लिखना है, ठीक है। ये भी जितना भी सवाल अभी तक हम करवा रहे हैं ये सब सवाल जो है 1 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो सवाल है वो 2014 और 2011 में सीबीएसई के द्वारा पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है,
तो ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन में हम लोग को बताना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ना कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ये नहीं, हम लोग को बताना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? तो सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका बन जाएगा कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, अगर किसी सब्सटेंस का क्या होगा? किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, किसी भी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब खुद का उसका रिडक्शन हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? जैसे एक होता है LIC एजेंट, ठीक है, तो वो घर घर जाके पूछता है कि आपको पॉलिसी करवाना है कि नहीं करवाना है, मतलब वो दूसरा का पॉलिसी करवाता है, खुद का नहीं करता है। एजेंट का काम होता है दूसरा का कुछ करना। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो खुद रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे का करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या है, तो ये है कॉपर ऑक्साइड, ये इधर जाके कन्वर्ट हुआ किस में? कॉपर में। मतलब रिएक्टेंट साइड इसके पास ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसका हो गया क्या चीज? इसका हुआ रिडक्शन। इसका क्या हुआ? इसका हो गया रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे वो क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, ठीक है। अब देखिए H2 हाइड्रोजन, तो इस साइड रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब उधर गया तो प्रोडक्ट साइड इसके साथ क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जिसके साथ ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये सवाल आपका 2013 में पूछा जा चुका है, बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बोलता है कि इसके लिए, मतलब ये आपका लिखा गया यहाँ पे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद खाली है, इसके बाद खुद से आपको लिखना है, ठीक है। और इसका हमको लिखना है क्या चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है। अगर आप लोग ये एसिड बेस का भी सवाल बन सकता है, कैसे? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल क्या होगा? NaOH। ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट इसमें क्या बनेगा? NaCl, और वाटर का फॉर्मूला H2O। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। अब बोल रहा है कि बैलेंस भी करना है, ठीक है, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कितना सोडियम है रिएक्टेंट साइड? 1 सोडियम। प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे कितना सोडियम है? 1 सोडियम। तो सोडियम क्या हमारा? बैलेंस है। चेक करते हैं ऑक्सीजन को, तो रिएक्टेंट साइड 1 और इधर 4, तो 4 और 1 5 है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे आपका 5 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि, और उस साइड कितना ऑक्सीजन है? उस साइड 1 ही ऑक्सीजन है, तो इधर 5 है और उधर 1 है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा नहीं, यहाँ पे NaOH, हाँ H2O, सॉरी, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा बाबू, सॉरी गलती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड कितना सोडियम है? 1 सोडियम। प्रोडक्ट साइड कितना सोडियम है? 2 सोडियम। तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो सोडियम 2 हो गया। अब इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है? तो 2 यहाँ पर है और 4 इधर है, तो रिएक्टेंट साइड 6 ऑक्सीजन है। उस साइड चेक करते हैं कितना ऑक्सीजन है? तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम 2 लगा दिए, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अब चेक करते हैं किसको? हाइड्रोजन को। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी रिएक्टेंट साइड टोटल 4 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को चेक करें कहाँ? प्रोडक्ट साइड,
ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 2 जा 4, यानी प्रोडक्ट साइड भी आपका 4 हाइड्रोजन है, ठीक। अब चेक करते हैं किसको, सल्फर को, कितना सल्फर, 1 सल्फर, ये कितना सल्फर है, यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट साइड 1 सल्फर है। तो ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हुआ, और ये सवाल आपका 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत इजी सवाल था। तो अब देखिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, तो बोलता है कि नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बोलता है कि जब हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो हम लोग अपने माइंड में क्या सोचते हैं, मतलब क्या बात को रख के हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अपने माइंड में रखते हैं कि ये लॉ जो है फॉलो होना चाहिए। और ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब the total mass of reactants must be equal to mass of products। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर जो है, जो मास है, मास, मैटर नहीं, दिस मास, सॉरी बच्चा, मास होगा यहाँ पे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और बोलता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का टोटल मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, ठीक। और ये सवाल आपका 2012 में पूछा जा चुका है। और ये नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, ये आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखा गया है, बोलता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये सवाल आपका 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कह रहा है, तो इसमें आपका केमिकल इक्वेशन लिखा गया, 2 केमिकल इक्वेशन लिखा गया। पहला है आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, जो कि एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है किसको, प्रिसिपिटेट को। जब भी कोई प्रिसिपिटेट बनता है, जब भी कोई कंपाउंड रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है तो उसके लिए हमको ये एरो का इंडिकेशन देना पड़ता है, ठीक। तो ये रिएक्शन आपका क्या होगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है आयरन सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, आयरन का सल्फेट बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। तो इसे बोल रहा है कि इसमें ये जो 2 एरो है, एक डाउनवर्ड एरो और एक अपवर्ड एरो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो डाउनवर्ड एरो जो है ये इंडिकेट करता है प्रिसिपिटेशन को, किसको करता है इंडिकेट, प्रिसिपिटेशन को। और जो अपवर्ड एरो है ये क्या इंडिकेट करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी गैस बनता है, गैस निकलता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। और ये सवाल आपका 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, बोलता है कि फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस, ये दोनों में कौन सा केमिकल चेंज है। तो फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस ये जो है ये आपका केमिकल चेंज है। कौन चेंज है, केमिकल चेंज है, मतलब जूस को सड़ाना, पानी में बहुत दिन तक छोड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। और डाइल्यूटिंग का मतलब कि हम जूस में थोड़ा सा और ज़्यादा पानी मिला दिए हैं, जूस में हम पानी ज़्यादा मिला दिए हैं, तो वो आपका क्या हो गया, डाइल्यूटिंग। तो हम उससे पानी कम भी तो कर सकते हैं फिर, तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंज, लेकिन ये आपका क्या है, फर्मेंटेशन एक तुम्हारा आपका केमिकल चेंज है। तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि हाइड्रोजन जो है एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब इसमें तुरंत आग लग जाता है हाइड्रोजन में, ठीक।
बोलता है और जो ऑक्सीजन है वो सपोर्टर ऑफ कंबसन है, ठीक है। ऑक्सीजन को सपोर्टर ऑफ कंबसन बोला जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं बर्न कर सकता, नहीं जल सकता है, ठीक। तो बोलता है कि जबकि वाटर जो है एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है, लेकिन हम लोग वाटर का यूज करते हैं आग को क्या करने में, बुझाने में। आग को हम लोग कम करने में हम लोग यूज किसे करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। क्यों, यही सवाल है। और ये सवाल आपका 2011 में पूछा जा चुका है, जो कि 1 नंबर का सवाल है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि H2O जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन और क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कंपाउंड जिस चीज से मिलकर बना होता है, कंपाउंड जो है जिस चीज से मिलकर बना होता है उससे मतलब जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है कंपाउंड, तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज एलिमेंट का प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये पता है आपको। जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है। तो जब सोडियम या हम सोडियम एलिमेंट को खाएंगे या हम क्लोरीन एलिमेंट को खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन वही जब सोडियम और क्लोरीन मिलके जब एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है, ये ईटेबल है, इसको हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जिससे कंपाउंड जो है जिस एलिमेंट से मिलके बनता है उससे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि H2O is a compound, H2O is a compound which contain hydrogen and oxygen and being a compound it has different properties, it has different properties as compared to its constituting elements। मतलब कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलके बनता है तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट के प्रॉपर्टी से क्या होता है, अलग होता है। और ये आपका आंसर, और ये सवाल 1 नंबर का है, लेकिन इसका थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि कॉपर मेटल को हीट किया जाता है फ्लेम के ऊपर, ठीक। और ये कॉपर मेटल के ऊपर एक कोटिंग तैयार हो जाता है, ठीक। तो बोलता है कि उस कोटिंग का कलर क्या होगा और उसका कंपोजिशन क्या होगा, ये बताना है। तो कॉपर को जब हम बहुत देर तक हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, तो उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ाता है। तो कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ कोटिंग क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। कंपोजिशन ऑफ कोटिंग क्या होगा बच्चा, कॉपर ऑक्साइड। और कलर क्या होगा, तो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर कोटिंग इज फॉर्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लैक कलर कोटिंग इज फॉर्म्ड एंड इट कंपोजिशन इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक। तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये सवाल आपका 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, डिफिनीशन पूछ दिया किसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस या लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और रिडक्शन क्या है आपका, रिडक्शन क्या है आपका, रिमूवल ऑफ, नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और रिडक्शन किसको बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ये सवाल आपका 2011 और 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इतना सारा प्रीवियस ईयर आपको हम करवा रहे हैं, तो आप अपने तरफ से कुछ सपोर्ट दिखाइए चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए उन लोगों के पास जिनका अभी बहुत ज़रूरत है, जिनको अभी इसका बहुत ज़रूरत, जैसे क्लास 10 वाले को, जो भी आपके साथी संबंधी हैं, जो भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए। क्योंकि PYQ अगर वो देखेंगे खुद से तो करे या ना करे, अगर PYQ अगर देख लेते हैं अच्छे से हमारा या किसी का भी, तो शायद उनका जो हेजिटेशन है बोर्ड्स को लेकर वो दूर हो जाएगा। और जो रिवाइज किए हैं खुद से, तो हाँ देखेंगे हाँ ऐसा सवाल हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका हौसला बुलंद होगा, आपको मोटिवेशन आएगा थोड़ा सा कि हाँ हमसे सवाल बन पा रहा है तो हम बोर्ड में और अच्छे सवाल बना देंगे, मतलब बोर्ड में और अच्छा हम कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, समझिए कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे। और अब देखिए आपका जो 4 क्वेश्चन है, ये मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आपका बैलेंस करने वाला है और मतलब 3 बैलेंस है और एक को आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका कि आयरन सल्फेट को जब हीट करेंगे तो वो आयरन का ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये ब्रेक कर जाएगा हीट करने पर। तो बोल रहा है कि इसको बैलेंस करना है और ये सवाल आपका 2008 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे बैलेंस हम लोग? तो हम लोग हर एटम को दोनों साइड क्या करेंगे, मिलाएंगे कि हाँ दोनों साइड वो इक्वल है कि नहीं। तो रिएक्टेंट साइड आयरन का कितना एटम है? 1 एटम है। उस साइड कितना एटम है? 2 एटम है। तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, तो हमारा आयरन में कितना एटम हो गया? 2 एटम हो गया। अब चेक करते हैं किसको? सल्फर को। तो सल्फर कितना इधर? तो सल्फर इधर कितना है? 2 है, ठीक है। इस साइड कितना है सल्फर? तो सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 1 है। तो प्रोडक्ट साइड सल्फर कितना है? 2 है। तो सल्फर हमारा बराबर है, इक्वल है। अब चेक करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड कितना है? 8 है और प्रोडक्ट साइड कितना है? तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3, 2 यहाँ पर है, तो 3 2 5 और 3 यहाँ पर है, तो 5 3 8। तो हमारा हर एटम जो है दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो ये रिएक्शन हमारा, ये इक्वेशन क्या हो गया? हमारा बैलेंस हो गया। अब आइए 27 में, इसमें भी आपको क्या करना है? बैलेंस करना। चलिए बैलेंस करते हैं इसको भी। तो कितना आयरन? 1 आयरन। उस साइड कितना आयरन है? 3 आयरन। तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो गया? आयरन हमारा बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 2 हाइड्रोजन। इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो हमारा हाइड्रोजन क्या है? बराबर है। चेक करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लगा देते हैं कितना? 4। तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो हमारा हाइड्रोजन क्या रह गया? हाइड्रोजन क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ 4 लगा दीजिए ना, कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आज 28 पर, तो ये आपका है सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बोलता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे इसको बांट दीजिए 20 से 2 पार्ट में, तो ये प्लस ये माइनस, इसको भी बांट दीजिए 2 पार्ट में, ये भी प्लस ये भी माइनस। तो ये प्लस गया इस माइनस के साथ और ये प्लस गया इस माइनस के साथ। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे। और ये 2008 का सवाल है, बहुत ज़्यादा पुराना सवाल है ये सब नहीं। ये रिएक्शन को बोला कंप्लीट कीजिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए और बैलेंस कीजिए। तो क्या है? आयरन का ऑक्साइड है प्लस अल्युमिनियम, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका अल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? आयरन बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। कितना अल्युमिनियम? 2 अल्युमिनियम, तो 2 लगा दिए। कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन। कितना आयरन? 2 आयरन। तो कितना हो गया? 2 आयरन हो गया, ठीक है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। देख रहे हैं कि कितना इजी सवाल है। तो आप लोग केमिकल इक्वेशन मतलब आप लोग एक आइडिया ले लीजिए प्रीवियस ईयर से कि किस टाइप का क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो किस टाइप का पोर्शन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। देख रहे हैं कि बैलेंसिंग तो हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा, बाकी डिफिनीशन भी याद कर लेना अच्छे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रीवियस ईयर जब कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं या क्वेश्चन मेरा देख रहे हैं, तो इससे आप एक आइडिया भी ले लीजिए कि किस टाइप का सवाल ज़्यादा आने का चांस रहेगा बोर्ड में। और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करेंगे कि करवाएंगे कंप्रेहेंशन टाइप क्वेश्चन, जो कंप्रेहेंशन टाइप बोर्ड में पूछता है।
तो अननोन टाइप रहता है, उसमें एलिमेंट का नाम अननोन रहता है, वो आपको बताना होता है। तो आप चैप्टर में जो भी रिएक्शन दिया गया है एनसीईआरटी में, जो भी रिएक्शन दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको ध्यान से अच्छे से याद कर लेना है, और किस कंपाउंड का कौन सा कलर होता है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब याद रखिएगा तो बोर्ड में आपको बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इस पर और ज़्यादा सवाल बनता है कंप्रिहेंशन टाइप में, इसी पर सवाल बोर्ड देता है घुमाकर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बोलता है कि ऑन व्हाट बेसिस केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो बैलेंस करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, तो हम लोग उसको लॉ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लिखना है यहाँ पे ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये सवाल आपका 2010 और 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या कि व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, मतलब आप लोग सवाल समझ गए हैं कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड, ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने को मिलता है, और बोलता है किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सबसे पहला। और यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो ग्रे कलर का सिल्वर बनता है, ग्रे सिल्वर इज फॉर्म्ड, और पंजेंट स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपका फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्रे कलर का सिल्वर बनता है, और जो क्लोरीन है इसका गैस, क्लोरीन गैस क्या होता है यहाँ पे, इवॉल्व होता है, और इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट होता है। क्या होता है, पंजेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी आज के लिए। तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर आपको हम बोल चुके कंप्रहेंशन टाइप क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ा सा, और ये आज जितना भी सवाल करवाएं ये सब 1 मार्क्स का था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का सवाल देख लेंगे कि कैसा आता है। उसके बाद हम धीरे धीरे हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर करवाएंगे, ताकि आप लोग को आसानी हो थोड़ा सा, मतलब आसानी क्या हो, मतलब आप लोग को हौसला बुलंद हो कि किस टाइप का बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग का एग्जाम आ रहा है, और हम फिर बोला कि प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, जितना सवाल हो सके उतना सवाल बनाइए, इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा और आप में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्लैरिटी आएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।